अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम उठे थे और नाश्ता किया, उसके बाद आए थे तो मौसम ठीक था। लेकिन अब आप देखें कि ये हमारी खिड़कियों का हाल हुआ है, और वो भी 1 बजे दोपहर के टाइम पे। और इस वक्त जो हवाएं चल रही हैं वो इतनी यख ठंडी हैं कि बाहर निकलना भी जो है ना मुश्किल हो गया है। और सड़कें भी जो है ना उनके बारे में भी आया है कि सड़कों पे भी एहतियात से गाड़ी चलाएं, क्योंकि भाई सड़कें भी जो है ना स्लिपरी हो गई हैं, गाड़ियां आपकी स्लिप हो सकती हैं। और इस तरह से ये हालत है। और बाहर आप देखें कि सूरज भी निकला हुआ है, लेकिन जो मॉइस्चर है वो इतना आ गया है, ये इसका मिस्ट जो कहें वो पूरी ये इनको जो है ना छुपा रही है, शीशों को, हमारी खिड़कियों को। और ये सारे हमारे शीशे जो है ना, गिलास, ये सारे जो है ना इस वक्त धुंधले हो चुके हैं। तो ये है। और बहुत सारे लोग भाई बोलते हैं कि आइस में फ़र्क होता है, स्नो में फ़र्क होता है, और कुछ कहते हैं भाई ये होता है, और अलग अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ वर्ड्स हैं वो बता दें। लेकिन भाई मेरे वीडियो जो है ना उर्दू में होती हैं, आप उर्दू में मुझे आसान अल्फाज बता दें कि इसको क्या बोलते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि जो मैं जिनके लिए वीडियो बनाता हूँ ना, वो गाँव गोठों में भी रहते हैं और नए नए जगहों पे रहते हैं। अमेरिका में तो सबको पता है कि यह हाल है, या फिर कराची में जो लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं इंटरनेशनल, उनको भी पता है। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों के लिए भी आप वीडियोस बनाते हो जो मवेशी चराते हैं, जिनके पास छोटा सा मोबाइल है, वो गांव में बैठ के दूसरी दुनिया देख रहे होते हैं। उनको किस ज़बान में समझाएंगे? उनको मैं बोलूँ ये क्लीस्ट है, ये मॉइस्चर है, ये मिस्ट है, ये स्नो है, ये ब्लैक आइस है, ये वगैरह वगैरह, तो उन बेचारों को कोई कंसर्न नहीं है। तो आसान भाषा में होनी चाहिए, जो बांग्लादेश में बैठे हुए बंदे को भी पता चले, तो इंडिया में भी बैठे हुए, तो पाकिस्तान और दूसरी कंट्री में, तो मैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूं ताकि मेरी आसान भाषा, आसान ज़बान उनको समझ में आ सके। तो आई होप आप मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि जिस ज़बान में बोलूं उसमें मैं किसी और ज़बान को मिक्स ना करूं। कोशिश मेरी यही है। अगर हम इस तरह से दूसरी ज़बानों को अपनी ज़बानों पे फोकस देंगे तो हमारी ज़बानें ख़त्म हो जाएंगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मजाक उड़ाएं, कुछ भी करें, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा दिन है। कल भी हम घर में बंद थे, थोड़ा बाहर गए थे, मैंने आपको वीडियो दिखाई। और उसके बाद आज भी जो है ना इस वक्त -4 जैसी फीलिंग है। अलर्ट -1 इस टाइम पे। कल से शायद -8 हो जाएगा, कल 7 हो जाएगा। भाई ये तो पूरा हफ्ता ऐसे ही चलेगा हमारा। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, फ्रीज़ करने वाली, जमाने वाली है, खून जमाने वाली। सर्दी जैसे नहीं होती इस तरह की, लेकिन धूप निकली हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी मेल चेक करने जा रहा हूँ। ये हमारा पूरा खूबसूरत सा नज़ारा आपको बार बार दिखा दिखा के बोर कर रहा हूँ, तो कुछ दिनों में नई जगहें भी दिखाएंगे आपको। यहाँ देखें इस तरह से बर्फ़ के वो चिग्गे बने हुए हैं। ये ठंड की वजह से अभी दोपहर में ये हाल है, मतलब 4 हो चुके हैं शाम के। लेकिन ये वाली आप देखें जिस तरह की ठंडी ठंडी लहरें बनी हुई हैं बर्फ़ की, इस तरह की सिचुएशन है। बर्फ़ें बनी हुई हैं, तलवार की तरह नोक है, बस गाड़ो। अपनी गाड़ी पे भी देख लेते हैं, वहाँ भी बहुत यही सिचुएशन ही होगी। पानी पिघल ही नहीं रहा, और वजह ये है ना कि ठंड इतनी है कि बाहर वो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है जमा हुआ, और खून की तरह भाई सर्दी है। कोई हवा, सूरज की रोशनी, सब कुछ इनको कुछ भी नहीं कर पा रही। अंदर से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज ये एक बेहतर हो गया कि विंड स्क्रीन वगैरह क्लियर है, इस पे कुछ नहीं बना हुआ, तो मैं बड़ा भंड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पहुँचा करीब, देखा चाबी मेरे पास है नहीं। अब चाबी लेके आया हूँ और अपने डॉक्यूमेंट चेक करूँगा। तो भाई तैयार होके मैं आ गया हूँ और अब जाना है दोस्तों के पास। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो वेदर चेंज हुआ है ना, जिसकी वजह से सीवियर वार्निंग्स आई हैं, इसका आप यहाँ जो है ना मजाक मत उड़ाएं, ठीक है? कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने पहले कई वीडियोस में कहा है कि ह्यूस्टन या टेक्सास रियासत इस तरह के मौसम के लिए है ही नहीं, और ये हमारे लिए बड़ी बात है। ठंड है भी, और इसकी वजह से एक और बात बताऊं कि जितनी फ़्लाइट्स डिले हुई हैं, कैंसिल हुई हैं ना, हज़ारों लोग ह्यूस्टन एयरपोर्ट पे जो है ना वो
मतलब फंसे रहे हैं। और इसके साथ सैकड़ों फ़्लाइट्स जो हैं कल से लेकर कैंसिल हुई हैं। रात दोस्त आए थे कोलोराडो से, तो वो भी उनको 2:30 बजे शायद वो लैंड हुए थे बड़ी मुश्किल हालत में। तो यहाँ वो इंतज़ामात नहीं हैं जिस तरह से न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी, वर्जीनिया और इस तरह से और जो ठंडी स्टेट्स हैं जहाँ बर्फ़बारी होती है, वो वाली जगह अलग है। तो यहाँ ये वाली वेदर बहुत बड़ी एक मुसीबत होती है। अभी भी हम खड़े हैं, हाथ ठंडे हो रहे हैं और यख एक सर्द किस्म की हवाएं हैं जो आपको सुन कर देती हैं, इस तरह की है। और अभी आपको ये मैंने सुबह भी दिखाया था, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि पूरा दिन धूप निकली है और इसमें खुश्की नहीं है, मतलब पानी नहीं है, ये पूरा बर्फ़ हमारा जमा हुआ है। और ये इसको हम धूप पे भी रख रहे हैं तो ये तब भी पिघल नहीं रहा। मेरे गाड़ी में आपने देखा होगा वहाँ भी जो है ना स्नो अटकी हुई थी, तो ये बिल्कुल पत्थर की तरह बन चुके हैं। बर्फ़ हमने पानी रखा था सिर्फ ऐसे चेक करने के लिए, तो टूटने का तो नाम ही नहीं है। जो बर्फ़ जहाँ लटकी हुई है वो पिघल नहीं रही है। और फ़्लाइट्स डिले होने की वजह से हज़ारों मुसाफिर, हज़ारों लोग दरबदर हैं। इसके साथ सड़कों पे जो बड़ा मसला है, यहाँ दोस्त बता रहे थे कि ट्रीटमेंट नहीं होती, इस वजह से सड़कों पे गाड़ी चलाना ख़तरनाक है। यहाँ एक गाड़ी खड़ी है, उसका बॉनेट भी ठुका हुआ है, लग रहा है कि कहीं से वो ठोक के आया है, यहाँ स्लिप हो गया है। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कई फ्लाईओवर्स बंद कर दी गई हैं और इमरजेंसी वाली सिचुएशन है और स्कूल बंद रहे हैं आज। वरना यहाँ स्कूल बंद करना जब होता है ना, बहुत बड़ी बात हो, तब स्कूल बंद होते हैं, ऐसे स्कूल बंद नहीं करते। तो यहाँ स्कूल बंद हो चुके हैं। रात हमारे पास तकरीबन 1.5 घंटा लाइट नहीं थी। 1.5 घंटा, इमेजिन करें अमेरिका में, हमारे शुगरलैंड में, हमारे इस पड़ोस में 1.5 घंटे की लाइट नहीं थी। अतराफ सारा अंधेरे में डूबा हुआ था। और अब भी हम जो है इस वजह से कहते हैं कि भाई ये वाली आप लोग मिसाल देते हो, भाई कनाडा में इतनी स्नो है, न्यूयॉर्क में इतनी स्नो है, भाई होगी हमारे लिए ये वाला मौसम समझें कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलें, अभी दोस्तों से मिल के आना है, उनको कुछ एक छोटी सी चीज़ देनी है, वो लेके जाएंगे। हमारे यहाँ भी दोस्त रहते हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है ये, आगे भी अपार्टमेंट हैं बहुत खूबसूरत। तो अभी हमारे दोस्त जा रहे हैं वापस पाकिस्तान, तो इनसे मिलने आया हूँ। देखिए मैं गाड़ी वहाँ से चला के आया हूँ और इतने तक ये सारा हीट हुआ है, फिर भी ये बर्फ़ नहीं गिर रही ना। चलें भाई, ओए होए 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 होए, इतनी ठंड में बाहर गया हूँ, 2 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे थे। दोस्तों से बहरहाल अलविदा कर लिया, मुलाकात हो गई। वो अभी जा रहे हैं, उनकी फ़्लाइट है। अब मैं कुछ बना लेता हूँ अपने लिए, कोई कहवा शहवा, और पीते हैं कहवा। अब ये हमने सैंडविच बनाया है, ये अभी खा रहे हैं घर के अंदर, बाहर तो निकल नहीं सकते। इसके साथ ये जिसको आप शकरकंदी बोलते हो, हम इसको गाजर बोलते हैं अपनी ज़बान में, ये भी अभी स्टीम पे पकाई है और अब मैं इसको खाऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरह से हम इसमें ये खाते हैं, मज़ा करते हैं। ये शकरकंदी अभी अंदर ही अंदर हम इसको पिघला रहे हैं, क्योंकि अगर पानी में गर्म करते हैं ना तो ये बिल्कुल जो है मेल्ट हो जाती है। यहाँ की शकरकंदी में वो दम नहीं है जो हमारे पास वाली है ना, वो हम पानी में उबाल के उसको गर्म करके उसकी खाल उतारते हैं, लेकिन यहाँ वाली अगर करते हैं तो प्रॉब्लम में हो जाता है। हमारी शकरकंदी हो गई है तैयार। ये अभी सिरका भी इमली के साथ बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर इसमें मसाले हल्के डालेंगे, मतलब नमक वगैरह, और फिर ये, और इतना बड़ा बाउल, क्योंकि जब हम पहले थे ना इतने हम खा नहीं पाते थे, लेकिन अब जो है ये हम खाएंगे। अब ये जितना लजीज है ना, या जितना इसमें टेस्ट आता है ना, वो आपको मैं बता नहीं सकता। चलें भाई, अभी मैं आपको आखिरी बार रात के टाइम पे ये वाली सिचुएशन दिखाने आया हूँ। ओए बिल्कुल आप गाड़ियों की कंडीशन देखें, और यहाँ अंदाज़ा हो रहा है पूरा। अच्छा आज जो ना मॉइस्चर नहीं है, पानी ऊपर से जैसे ना हल्की घेम होती है वो नहीं है, तो ये सिचुएशन इस वक्त। तो मैं अभी बाहर आया हूँ अपना कंबल लपेट के, मैंने कहा भाई कंबल लपेट के जाएंगे और दिखाएंगे आपको यहाँ का वाइब। देखे सर्दी सर्दी और पीछे मेरे बड़ा खूबसूरत मौसम है। आज आसमान बिल्कुल क्लियर है, कोई बादल शादल नहीं है, तो ये सिचुएशन है। और पूरा ढांप के आया हूँ, अंदर भी कुछ पहना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्दी है, हाथ बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं।
हमने तो कभी हुक्का भी नहीं पिया, कभी सिगरेट नहीं पिया, लेकिन धुआं देखो कैसे निकल रहा है। बड़ा मजा आ रहा है। बहरहाल आजकल जो ना मौसम के हिसाब से व्लॉग बन रहे हैं तो लोग कह रहे हैं वेदर चैनल बन गया है। बिल्कुल भाई वेदर चैनल है, मजा ले रहे हो और हम भी मजे ले रहे हैं ठंड के। अभी मेरा दिल कह रहा था यहाँ ना आग जलाते थोड़े थोड़े अपनी, वो क्या कहते हैं उसको, पूरा लोहे का नहीं होता इसको, वैसे तो पता नहीं वो फायर पिट बोलते हैं, लेकिन हम अपना लेके आते ना, तो इधर बैठ के हाथ सेक रहे होते, मज़ा आ रहा होता। बहरहाल पीछे आप देख चुके हो बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त, ठंड बढ़ चुकी है। अभी जा रहा हूँ अंदर, तो मुझे दें इजाज़त, हम इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करेंगे। सुबह में भी दिखाऊंगा किस तरह की सूरत हाल है। स्कूलों को उन्होंने दोबारा खोला है तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और अब मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये होगा कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा, और है तो करीब पैदल जाऊं या गाड़ी में जाऊं,